कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना। कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पे चल के देख लेना, कभी सरहद पे चल के देख लेना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वी आर ट्रिकी चैनल में। आज हम आपको एनडीए के बारे में सब कुछ बताएंगे। एनडीए क्या है, एनडीए की क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले हम जानेंगे कि एनडीए क्या है। हम लोग कभी न्यूज़ में देखते हैं, कभी पेपर में पढ़ते हैं एनडीए के बारे में, तो हमें भी जोश आती है कि हम भी एनडीए में जाएंगे। लेकिन एनडीए क्या है, इसकी शुरुआत कैसी होती है, ये सब हम आपको इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से बताएंगे। और आखिर में जाते हुए हम आपको एक ऐसा मोटिवेशन देंगे ताकि आप में जोश बना रहे। तो आप बने रहिएगा पूरे वीडियो के अंत तक। हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा इसको। तो चलिए आपको बताते हैं कि एनडीए में जाने की शुरुआत कहाँ से होती है। इसके लिए आपको फॉर्म भरने से शुरुआत करनी होती है, लेकिन आपको फॉर्म करने से पहले ये पता होना चाहिए कि एनडीए कैसे किया जाता है, एनडीए है क्या, इसकी योग्यता क्या है, क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है, कौन सी सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो आज हम इसी वीडियो में सब कुछ आपको बताएंगे और आखिर में आपको मोटिवेशन दे के जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, इसमें जाने के लिए हमें सबसे पहले एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। इसकी 3 सेवाएं होती हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना। इन तीनों में हमें जाने के लिए पहले एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। एनडीए भारत के टॉप पोस्ट में से एक है और इसका एग्ज़ाम यूपीएससी करवाती है और ये हर साल 2 बार एग्ज़ाम इसका लिया जाता है। ठीक है, अब एनडीए एग्ज़ाम में आपका क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो एनडीए एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको सबसे पहले अनमैरिड होने की ज़रूरत है, आपको अविवाहित होने की ज़रूरत है। आगे इंडियन आर्मी के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास ज़रूर होना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स और नेवी भर्ती के लिए आपको 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स ये ज़रूरी होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इंडियन नेवी या फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12वीं में फिजिक्स और मैथ होना ज़रूरी है। आपकी फ़िज़िकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। आपकी उम्र 16.5 से 19 के आसपास, ये लिमिट शुरुआत जब आप फॉर्म भरेंगे तो इतनी होनी चाहिए। आपकी हाइट की बात करें तो आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। अब आगे बात कर लेते हैं, आप 10th पास करने के बाद हमें 11th में क्या लेना चाहिए। तो हमें 10th पास करने के पास अगर आपका सपना है एनडीए ज्वाइन करने के लिए तो सबसे पहले आपको 12वीं पास करना होगा, वो भी साइंस सब्जेक्ट से। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप 10th में पास कर लेते हैं उसके बाद आपको 11वीं में ही साइंस सब्जेक्ट में मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट को चुनना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको फ़ौज में भर्ती होना है तो इसके लिए आप अभी 12वीं से किसी भी सब्जेक्ट में पास कर सकते हैं। अगर आपको फोर्स में भर्ती होना है तो 12वीं में कोई भी सब्जेक्ट चलेगी। लेकिन अगर आपको नेवी या एयर फोर्स ज्वाइन करना है, इसके लिए आपको 12th में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट को पास करना ज़रूरी है। और आपको कोशिश करनी है कि 12वीं में कम से कम 60% से पास हों, यानी कि कम से कम 60% मार्क्स आना ज़रूरी है आपका 12वीं में ज्वाइन करने के लिए, एनडीए एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको। ठीक है, ये हो गया 10th के बाद की। अब आपको बताते हैं आपको एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे देना है और कैसे क्लियर करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप 12वीं पास कर लेते हैं या फिर अगर आप 12वीं के फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम हर साल 2 बार कराई जाती है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम जैसा कि हमने बताया आपको 12th पास करने के बाद ही कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। ठीक है,
इतना हो गया। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब आपको, जैसा कि हमने बताया, इसमें फिजिक्स मैथ बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैथ में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपको इसको क्लियर कैसे करना है, आपको क्रैक कैसे करना है, तो इसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। इस टाइम टेबल को फॉलो करना होगा जब तक आप एग्ज़ाम पास ना कर जाएं। रोज़ आपको टाइम टेबल बनाना होगा। मुझे मैथ में कितने घंटे टाइम देना है, फिजिक्स में कितने घंटे टाइम देना है, और सभी सब्जेक्ट पर इक्वल टाइम देना है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा कमज़ोर है तो उस पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इसमें मैथ में बहुत ज़रूरी है आपको थोड़ा अच्छा ध्यान देने के लिए कमज़ोर सब्जेक्ट पर ध्यान दें। आप बेस्ट बुक चूज़ करें, कौन सी बेस्ट बुक है जो आपको अच्छे से पढ़ सकें। और आपको इसके लिए प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर लगाने होंगे, प्रीवियस ईयर की बुक लेकर प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगाने होंगे इसके लिए। तो इस तरह से आप अपने रूल को फॉलो करेंगे, टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, आप अपनी फिजिकल फिटनेस अच्छी रखेंगे, तो आप इस तरह से लगातार मेहनत करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो फिर उसके बाद क्या होता है। फिर उसके बाद आपको सभी एग्ज़ाम पूरी करने के बाद आपको पोस्ट के हिसाब से, जो भी आप पोस्ट में सेलेक्टेड हैं, उसके लिए आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। आपको ट्रेनिंग में, ये ट्रेनिंग को पास करना होगा, तभी आप एनडीए में किसी भी पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तो फिज़िकल ट्रेनिंग में क्या क्या चेक किया जा सकता है, तो फिज़िकल, ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीज़ें चेक की जा सकती हैं। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, तभी आप ये सब, अगर आप ट्रेनिंग में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एनडीए, और यानी कि इंडियन आर्मी में या नेवी में या इंडियन एयर फोर्स में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया। क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या रूल फॉलो करने होंगे, फिज़िकल क्या होगा, कौन एग्ज़ाम करवाता है, यानी कि यूपीएससी एग्ज़ाम करवाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी है। शायद जो कोई आपको ना बता पाए, अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको बताएंगे। चलते चलते एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूँ, मेरी छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ। अगर आपको दिल को छू गया हो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना अपने भारत माँ के लिए, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हमें भी सपोर्ट करना दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करना। हम ऐसी ही वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, आपको जोश देंगे, मोटिवेशन देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। भारत माँ के लिए एक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और हमारे चैनल पे एयर फोर्स के लिए, नेवी के लिए प्रीवियस ईयर की जीके क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जो कि मोस्ट रिपीटेड है, यानी कि एयर फोर्स नेवी में पूछे गए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं अपने चैनल पे। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, फिर से आपको मिलेंगे, फिर से अच्छी जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वी आर ट्रिकी।